आज हम लोग 10वीं क्लास के मैथ का चैप्टर 2 या पाठ 2 उसका सभी सूत्र देखेंगे बहुत ही अच्छा से। तो उसमें पहला टॉपिक है बाबू रैखिक बहुपद। क्या है बाबू? रैखिक बहुपद। तो बहुपद पहले होता क्या है समझिए। तो कहता है बहुपद जिसमें चर और अचर का सम्मिलन हो उसे बहुपद कहते हैं। चर समझते क्या हो? जिसका मान हमेशा आपका बदलता रहे। जैसे x का मान कभी कभी हल कीजिएगा तो 8 आएगा, कभी 10 आएगा, कभी कुछ आएगा। तो x चर हो गया। और अचर का होता है जिसका मान हमेशा फिक्स होता है, जैसे 5, 10, 20, 30 इस प्रकार का। तो चर और अचर को मिला दिया जाए तो वो बहुपद कहलाता है। जैसे 8x + 5 ये बहुपद हुआ। तो रैखिक बहुपद क्या हुआ? जिसका घात 1 हो। जिसका घात 1 हो। देखिए चर का घात 1 होना चाहिए। चर का घात क्या होना चाहिए? 1। आगे देखिए बाबू, जैसे ये भी हो सकता है आपका 7x + 8y, ये भी रैखिक बहुपद है। लेकिन इसमें 2 चर है। कितने चर है बाबू? 2 चर। तो 2 चर वाले रैखिक बहुपद है। समीकरण कब होगा? जब इसके बराबर में कोई अंक आ जाए या शून्य आ जाए। कोई अंक आ जाए या कोई अचर शब्द आ जाए, बराबर में 10 आ जाए, तो यह अब क्या हो गया आप लोग का? समीकरण हो गया। आगे समझते बाबू। तो रैखिक बहुपद का अगर रूप पूछे किस रूप का होता है, तो ax + b के रूप का होता है। रैखिक बहुपद किस रूप का होता है? तो ax + b के रूप का होता है, जिसमें a कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। a नॉट इक्वल टू शून्य, मतलब a का मान शून्य हो जाएगा तो x गायब हो जाएगा, और x गायब हो गया तो हम लोग का क्या हुआ बाबू? रैखिक बहुपद नहीं रह पाएगा। अगला टॉपिक आता है बाबू द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो या अधिकतम घात 2 हो। जैसे अगर लिख दे हम 2x² + 7x + 8, तो इसमें बाबू चर x है तो x का पावर 2 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर बाबू x नहीं है तो वहां पर शून्य है। तो इसमें अधिकतम पावर कितना हुआ बाबू? तो 2 हुआ, इसलिए इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। आगे कहे बाबू 8x² + 6, ये क्या द्विघात समीकरण है? तो हाँ, ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें अधिकतम पावर कितना है बाबू? 2 है। आप ध्यान से समझिएगा। अगला बाबू कह दे कि x² या 7x² क्या द्विघात बहुपद है? तो हाँ, ये भी है। अगला क्वेश्चन कि 6x² + 7x क्या ये भी द्विघात बहुपद है? तो हाँ, ये भी है, क्योंकि अधिकतम घात कितना है? 2 है। इन्हें समझ में आ गया होगा कि पावर 2 जरूर होना चाहिए, यानी ये वाला शून्य नहीं होना चाहिए, यानी x² का गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। भले ये गायब हो जाए, अचर पद गायब हो जाए इसमें, या x वाला गायब हो जाए, देख सकते हैं इसमें x वाला गायब होगा, इसमें अचर और x दोनों गायब हो गया, सब गायब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x² उसमें से गायब नहीं होना चाहिए, यानी x² आपको रहना ही रहना चाहिए, तब वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है बाबू? तो द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² + bx + c। ये हुआ द्विघात बहुपद का रूप। यानी किस रूप का दिखाई देगा? तो x² के गुणांक को a लेंगे, x के गुणांक को b लेंगे, और अचर पद को c लेंगे। और एक और बात इसमें अभी बताए थे, x² गायब नहीं होना चाहिए, यानी a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, यानी a नॉट इक्वल टू शून्य। अगर ये बात नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को समझ लीजिएगा ध्यान पूर्वक। आगे समझिए बाबू। त्रिघात बहुपद अगर समीकरण पूछता है तो क्या होता है? कुछ नहीं करना है। द्विघात समीकरण का रूप को, जो बहुपद है इसके बराबर में कुछ शून्य लिख लीजिए तो समीकरण हो जाएगा। बराबर में कुछ दे दिया जाए तो हो जाएगा समीकरण। दीर्घात बहुपद क्या होता है? बस वही कहानी, जिसका अधिकतम घात कितना बाबू? समझ चुके हैं कि अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3। जैसे हम बात करें बाबू 7x³ + 6x² + 7 लिख लीजिए x + 10। इसमें क्या हुआ? यहाँ पर 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात, 4 का। यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। इसमें से ये गायब हो जाए
तभी त्रिघात हुआ, ये गायब हो जाए तभी त्रिघात हो गया, ये गायब हो जाए तभी त्रिघात हो जाएगा, लेकिन ये गायब हो जाएगा तो नहीं होगा। मैंने कहने का मतलब 6x² प्लस 7x प्लस 10 लिख दें, इधर लिखे थे हम लोग को चीज 7x3, उसको गायब कर दें तो ये त्रिघात नहीं है, अब द्विघात है। यानी त्रिघात समीकरण का त्रिघात बहुपद का रूप किस प्रकार होता है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का होता है, जिसमें आप लोग a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे बाबू ध्यान पूर्वक, अगर बहुपद का समीकरण बोल दे तो समीकरण के लिए कुछ नहीं करते बाबू, ये अभी बहुपद है, बराबर में 0 रख दिया जाए तो ये समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण एक टॉपिक है, समीकरण क्या हो जाएगा, ये बहुपद है अभी तक, बराबर में शून्य लिख दीजिए तो समीकरण हो जाएगा। ये भी बहुपद है और ये हटा दिया जाए तो बराबर में शून्य लिख दिया जाए तो बाबू क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। अब आता है बाबू, यदि अल्फा और बीटा शून्यांक है, शून्यक है, शून्यांक भी कहता है शून्यक भी है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। आपको याद होगा बाबू, ये अल्फा और बीटा दो शून्यक कब होंगे, तो द्विघात समीकरण है ये भी। त्रिघात कब होता है, जब 3 होता है। तो द्विघात समीकरण का दो शून्यक होते हैं, कितने शून्यक होते हैं, 2। तो एक मान लीजिए अल्फा, दूसरा मान लीजिए बीटा, यानी ए और बी मान लीजिए, मैंने दो शून्यक है, याद रखिएगा। तो दो शून्यक कहने का मतलब यह जो है दो जगह शून्य होगा। कितना जगह शून्य होगा, दो जगह शून्य होगा। इसका मान अगर हम कहीं रखें तो दो जगह माने दो मान ऐसा होगा जिसका मान शून्य होगा। तो इसका शून्यक यदि अल्फा और बीटा है, शून्यक अगर नहीं सुन रहा है, चलिए हमको आपको समझाते हैं बाबू। जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, इसका बताया जाए कि शून्यक क्या है, शून्यक क्या है, तो बराबर में शून्य रख दीजिए, आप हल कर दीजिए इसको, आपको मालूम चलेगा शून्यक का होगा। तो हम जानते हैं बाबू, इसको पहला और लास्ट में गुणा करेंगे, गुणनखंड विधि कर रहे हैं। तो 6 आएगा, 6 को तोड़ेंगे दो लघुत्तम निकाल करके, 2 या 6, 2 और 3 में टूट जाएगा, और जानते हैं 2 और 3 जोड़ने के बाद से 5 आता है। देखिए हम ये नहीं समझा रहे गुणनखंड विधि क्या होता है, उसका टॉपिक अलग है। तो x² प्लस 3x प्लस 2x, चाहे 2x प्लस 3x एक ही बात है, बराबर में शून्य हो जाएगा। ये सेम टू सेम लिख दिए हैं, ये सेम लिख दिए हैं, इसको दो जगह तोड़ दिए हैं। इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2 कॉमन निकाल दीजिए बाबू, तो x प्लस 3 होगा, बराबर में शून्य, यानी एक हो जाएगा x प्लस 2 और एक हो जाएगा x प्लस 3। आपको हो सकता है कि हम क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो बाबू हम आप लोगों को गुणनखंड से हल करने के लिए विधि बताएंगे, और द्विघात सूत्र से भी कैसे हल करते हैं, पूर्ण विधि से भी कैसे हल करते हैं, उस चीज को आप लोग को हम वीडियो बोलिएगा तो डाल देंगे। अभी इसको बस समझ लीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बात करें इस बहुपद का, तो कब कब शून्य होगा, तो x का मान बाबू -2 रखिएगा तभी शून्य आंसर आएगा, x का मान -3 रखिएगा तभी शून्य आएगा। चलिए रख करके देख लीजिए बाबू, -2 रखेंगे तो क्या आएगा बाबू, -2 का स्क्वायर का होगा, और 5 गुणे -2 प्लस के 6, -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा प्लस का 6, 6 4 10 में से 10 गया तो शून्य, यानी -2 रखने पर शून्य आ गया। और -3 रखेंगे तभी आपका शून्य आएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, समझ रहे हैं, 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा, -3 से गुणा करेगा तो 5 3 15 हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 15 प्लस का 6, 6 9 हो जाएगा 15। इसके अलावा कुछ और रखेंगे ना तो आपका हमेशा क्या होगा बाबू, शून्य माने शून्य नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा मुंह गर्मी जो हो रहा है पसीना उसको थोड़ा पूछ लिया जाए बाबू। आगे देखिए क्या कर रहा है बाबू, आगे यानी इसका कह रहा है सवाल बाबू कि शून्यक जो अल्फा और बीटा है, माने इस शून्य को मान लिया जाए अल्फा माने -2 है, और दूसरा शून्य को मान लिया जाए बाबू बीटा -3 है। तो ये फॉर्मूला है बाबू, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब -b कौन है, तो द्विघात समीकरण का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं,
द्विघात समीकरण बोलिए चाहे बहुपद, द्विघात बहुपद में देखिए कौन है माइनस बी, कौन है, तो माइनस बी, तो देखिए पहले बी बताइए कौन है, तो एक्स का गुणांक है, ए कौन है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी कौन है, तो अचर पद है, यानी इसका वो लिखे हम, तो बी के बारे में लिखेंगे तो एक्स का गुणांक बटे ए कौन है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन ये आपका फॉर्मूला गलती हो गया, माइनस लगा था, इसलिए बाबू हम लोग माइनस लगा देंगे आगे। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यानी दो शून्यक का गुणनफल क्या आएगा, तो उसको वो होता है बाबू सी बटे ए, सी अभी आपको बताए थे क्या है बाबू, अचर पद, और बटे में एक्स, ए क्या है तो आपको बताए थे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके भी नीचे होगा। यदि अल्फा बीटा और गामा शून्यक है, तो अगर तीन शून्यक होंगे तो तीन शून्यक कब होते हैं बाबू, अभी आपको बताए थे, तीन शून्यक होने के लिए त्रिघात होना पड़ेगा, त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक होंगे, तो तीन शून्यक होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो यही फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, लेकिन ये फॉर्मूला है नहीं, अभी समझिएगा, और अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए होता है, ये नहीं फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में अंतर है। देखिए कैसे, माइनस बी बाई ए, माइनस को भुला जाए आप, तो बी बटा ए, बी इसमें कौन है, एक्स स्क्वायर गुणांक, इसमें बी कौन था, तो एक्स का गुणांक, यानी इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए एक्स क्यू का गुणांक, सी बटे ए, तो सी इसमें अचर पद था, लेकिन इसमें कौन है, एक्स का गुणांक बटे ए, यानी एक्स क्यू का गुणांक, और लास्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस के डी बटे ए, डी इसमें कौन है, तो इसमें डी अचर पद है, आप बटे ए बोले या अल्फा बोले, सॉरी ए, अल्फा तो ये है, ए यानी अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक, हम लोग यहाँ तक समझ लिए। एक टॉपिक और हम लोग छोड़ रहे हैं बाबू, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र और त्रिघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है बाबू, द्विघात अगर लाना है आपको, तो उस वक्त आपको अल्फा और बीटा ज्ञात रहना चाहिए बाबू, माने ज्ञात होना चाहिए अल्फा बीटा कितना कितना है, तब तो द्विघात समीकरण आता है। द्विघात समीकरण बोलिए चाहे बहुपद बोलिए, दोनों सेम है, क्योंकि समीकरण में थोड़ा सा अंतर है कि बराबर में शून्य होगा। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, क्या होगा, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होगा बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये किसका, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। अगला टॉपिक आ जाए त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, सेम टू सेम। तो त्रिघात का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला, एक बार अल्फा प्लस बीटा, एक बार अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, में सब में प्लस होगा, तो अल्फा बीटा गामा। तो तीन बार लिखेंगे, तो एक बार लिखेंगे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक बार माइनस है तो अगला बार प्लस आएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स, और देखिए प्लस आया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। ये त्रिघात बहुपद का सूत्र होगा। आगे बात करें बाबू हम, 1 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए इसको हल करना पड़ेगा, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, तो देखिए इसका बाटा जोड़ घटाव किया जाए तो अल्फा बीटा का लघुत्तम हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा से भाग करेंगे तो बीटा आएगा, और बीटा से भाग करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा आएगा। तो बीटा प्लस अल्फा बोले चाहे अल्फा प्लस बीटा बोले, और अल्फा इंटू बीटा, और याद कीजिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए
अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस अच्छा सी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस के बी बाई ए और ये हो जाएगा सी बाई ए। पलट करके गुणा करेंगे बाबू तो माइनस के बी बाई ए में गुणा कर लेगा सी बाई ए, सॉरी ए बाई सी, तो ये ए कट जाएगा, अंत में बच जाएगा माइनस की बी बाई सी। थोड़ा सा गाना बजने लगा बाबू, थोड़ा सा आवाज जाएगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा बाबू, ना तो क्लास चल नहीं पाएगा। तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के बी बाई सी, और 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा का स्क्वायर आप लोग के लिए छोड़ते हैं। थोड़ा सा तो लेंदी होगा, ये भारी होगा, लेकिन आप लोग हल करके इसको आप लोग बताइएगा कि कितना आएगा, कहिएगा तो हल कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा आवाज आने लगा इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा आप लोग हल करके बताइएगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।